रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, और उसने के कुकर्म कर डाला, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया। ऐसी यातना दी उस बालक को, अपने अभिमान वश होके राक्षस कहलाया। ऐसे जुल्म किए उस बालक के साथ कि तो लकड़ियों का ढेर करके उसमें फूकना चाहा, कहीं से पर्वत से ऊपर फेंक दिया, कितने नागों में डाल दिया, फिर लोहे का खंभा गर्म करके कहा इसको पकड़ चारों तरफ से अच्छी तरह, नहीं तो तुझे काट दूंगा। फिर भगवान ने आकर उनका फैसला किया और दुष्ट को मारना पड़ा, हिरण्यकशिपु को। अब राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा हिरण्यकशिपु, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। अब तमगुण शिव जी की साधना की थी रावण ने, और ऐसी साधना की अपने यहाँ से गर्दन भी यहाँ से काट के धड़ ऊपर की चढ़ा दिया, सारा शीशे सब कुछ समर्पण कर दिया। तो जैसा किया वैसा फल उसको मिल भी गया। और अंत में क्या बना के जुल्म के दुष्कर्म किया, अपने ही बड़े भाई की, अपने ही यानी मालिक की, त्रिलोकी नाथ की पत्नी सीता को उठा लिया, अपनी माँ को उठा लिया, और उसके साथ प्राणी के दुष्कर्म करने की चेष्टा की। वो तो परमात्मा साक्षी थे, रक्षक थे। सीता के अंदर एक ऐसी शक्ति मालिक ने दे रखी थी कि वो निकट नहीं पहुंच सका। ऐसे जुल्म भी उसने चाहा करना, और आखिर में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया। अब एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भस्मागिरी, और वो भगवान शिव जी का उपासक था तमोगुण का। उसने भगवान शिव जी के गेट के सामने, दरवाजे के सामने एक ऊपर को पैर करके नीचे न सिर करके सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, यानी वहाँ पर धरना दे दिया। 12 वर्ष जब उसने ऐसे किए हो गया, तो एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की कि हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, आपका ये सेवक क्या मांगता है, इसको दे करके फारिग करो। अब शिव जी ने सोचा एक आधी सिद्धि मांग लेगा, इसको दे देता हूँ, जा अपना काम खेल लेगा खिलौने थे। तो भगवान शिव ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है बच्चा, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा प्रभु मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव जी ने कहा मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता। तो उसी समय सीधा खड़ा हो गया वो तो, और कहने लगा जो आपने ये भस्म कड़ा ले रखा, ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी जंगल में रहता साधक है और अपने बचाव के लिए मांगता होगा, निकाल कर वो भस्म कड़ा। वो भस्म कड़ा क्या था कि उनके उस कड़े में एक इतनी शक्ति थी, किसी के सिर के ऊपर रख के और न्यू कह दिया ना भस्म, वो कति राख बन जाता था, नष्ट हो जाता था सामने वाला। तो इस बात का ज्ञान था उसको भस्मागिरी को। और भस्मागिरी के अंदर क्या दुर्भावना थी कि शंकर जी को मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, और इस उद्देश्य से वो साधना कर रहा था। और वो इन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को मंत्रियामी कहा करते, वो ये भी नहीं जान सके ये दुष्ट क्या उद्देश्य लिए बैठा है, तेरे बार ने आ गए द्वार पे। अब ज्यों ही भस्म कड़ा उस भस्मागिरी के हाथ में आया, जब आंख बदल गया, त्योर बदल लिए, कहने लगा ओले शंकर होशियार, तेने मारूंगा, तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, बड़ा राजी है। अब शिव जी ने देखा रे तेरा सचमुच निकम्मी आत्मा, इसका स्वभाव बदल गया। और शिव जी को पता था कि ये कितना भयंकर शस्त्र है, तो शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे, दोनों के सैर सपट्टे हो रहे। यानी भगवान शिव जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं आगे आगे अपनी जान की रक्षा के लिए, और वो भस्मागिरी दुष्ट, वो भस्मा असुर कहलाया फिर इस दुष्कर्म के करने से। अब भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है। अपने आत्माओं हम ये सोचा कर, पहले कदे बुद्धि बना आई या कथा रोज पढ़ा करते, और फिर भी इनको अजरो अमर भगवान समर्थ माना करते रहे। समर्थ थे, अविनाशी था भी शिव जी, तो ये भस्मागिरी तो डर के बाज जाए, क्यों भस्म खड़े थे, अविनाशी पे ये अस्त्र करेगा क्या। तो फिर उनका बीच बचाव करके थे भगवान विष्णु जी आए, उन्होंने पार्वती रूप धारण किया, गंडहत नाथ नचा के, और भस्मागिरी ने जब सिर पर वो कड़े वाला हाथ अपने सिर पर कर लिया, तो कह दिया भस्म,
वो राक्षस मर गया। अपने आत्मा भस्मागिरी से भस्मासुर कहलाया। उस तमोगुण भगवान शंकर का पुजारी। एक समय हरिद्वार में कुंभ का मेला आ गया, बहुत पुराने समय की बात है। कुंभ का जो प्रभी लगनी थी वो हरिद्वार में हर की पैड़ियाँ पर लगनी थी। और ये दूर दूर से जितने भी कोई तमोगुण, इन तीनों गुणों के उपासक, यानी गिरी, पुरी, नाथ, ये नंगे, उगड़, कनपाड़े, ये तो हैं इस तमोगुण शिव जी के उपासक। और वैष्णु हैं विष्णु जी के, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। तो ये वहाँ सब जाकर अपने अपने अलग अलग समुदाय में इकट्ठे हो गए। जब आया स्नान करने का समय, वो प्रभी का समय, वह एक थोड़ा सा समय होता है, उसके दौरान ही उन्हें स्नान करना होता है मिलकर। तो पहले सबसे पहले हर की पैड़ियाँ पे वो नागा महात्मा पहुँच गए, नंगे रहते हैं वो शिव के पुजारी ही, औगड़ के जिनको। तो वहाँ पहुँच गए तो सबसे पहले वो नागा खड़े हो गए, हर की पैड़ी घेर ली, कोई हजारों की संख्या में थे। पीछे से श्री विष्णु जी के तम सतगुण के उपासक, वह वैष्णु साधु संत आ गए। उन्होंने उन नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम नहीं नहाओगे, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतगुण विष्णु जी के उपासक हैं। वो नागा कहने लगे, नहीं, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम नी इच्छा है, हम निकामी हैं, लगे इधर कहने। तो विष्णु के उपासक वो वैष्णु कहने लगे कि तुम बाहर आ जाओ नंगो, तुमने नहाना न धोना, तुम टिट्टी के हाथ भी ना धोते, शरड फरडो, तुम काहे के सर्वश्रेष्ठ हो। अब इतनी बात सुनकर वो नागा ने भी मरोड़ी खा ली, वो वापस हो गए। और विष्णु और वो नागा आपस में गुट्टम गुट्टा तलवार निकाल ली, सीधी बर्छी ठोकर तीर चलाओ, तलवार इतने गर्दन काट दी एक दूसरे की। 25,000 वो ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़के कटके मर गए। पर बीते गए भूल, गंगा का पानी लाल कर दिया रक्त से, लाशों का वहाँ पर बेशुमार लाश होगी। अब इसके विषय में परमात्मा की वो सच्चिदानंद घन की वाणी में क्या लिखा है? तीर तुपक तलवार कटारियो जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहाँ जा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी, कटारी इतनी लंबी छुरी से हो ना, सीधी ठोको एक दूसरे के, तलवार तक गर्दन काट रहे। कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा, और ये जग में साध कमावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहाँ जा तेग चलावे हैं। भगवान की पैड़ी कहो, हर की पैड़ी, और वहाँ भगवान के प्रति तुमने इतनी भी तरह रहम को ना, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहाँ जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, दिल में दया भी कोई ना इनका है। और वो जग में संत को आवे हैं, दुनिया उन्हें साधु भी कहती है। ऐसा कि कहते को दर्शन न भी जावे तो उनको भी नरक ले जावे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़ाओगे अपने चेल्या ने जो उनके अंदर भरी पड़ी है। अब ये तो निर्णय हो गया गीता जी अध्याय नंबर 15 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का, कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण जी शिव जी के द्वारा इनसे मिलने वाले ही लाभ पर, इन्हीं की पूजा पर जिन आधार पर आधारित हो गए हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं, मरण कटना तैयार हो जाते हैं। कहते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे है। बताइए, और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, 4 उपमा कठिए दे रखी है, एक श्लोक में 4 उपमा दे रखी इन ऐसी साधकों को। अपने आत्मा एक सभ्य समाज में आम व्यक्ति भी
कहीं नहर घाट पर नहा रहा हो और 2-4 भक्त आ जाते हैं, वह भी उनको भी एडजस्ट कर लेते, आ जाओ आप भी नहा लो, और एक और भी आ जाओ, उसको भी आ जा आप भी यहाँ स्नान कर लो, क्या दिक्कत है। और ये आपस में कट कमर के पहला मैं नहाऊंगा, नहीं पहले मैं नहाऊंगा। गंगा का पानी समाप्त हुआ था या कोई बिजली पड़े थी इतनी आड़ में 2 मिनट पाछा नहा लेते, तो फिर परमात्मा की वाणी गलत हो जा कि इनके उपासकों में ये गुण आ ही नहीं सकते। अब गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16, 17 और 18 इन तीनों में और निर्णय दिया है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन तीनों इस 15वें श्लोक में जो कहा है कि जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी ना करते। अब कहता है मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। चार वैरायटी है मेरे साधकों की, ब्रह्म साधकों की।